आपके नेता राकेश टिकैत की आंखों से आंसू झलक गए, तो उसके बाद क्या समझाया जाए? क्या किसान टूट गया या किसान और मजबूत होगा? देखो, किसान तो और मजबूत हो गया। हमारे टिकैत साहब बात कर रहे थे गिरफ्तारी देने की, और ये भाजपा के विधायक यहाँ पुल के नीचे 200-250-300 गुंडे लेकर खड़े थे कि इन्हें हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी बता के पीटेंगे। इस देश में सरकार के पार्टी के लोग प्राइवेट पीटेंगे? अरे पुलिस से झड़प हो जाती है तो एक पार्ट है, पुलिस वाले भी हमारे ही हैं, कोई नहीं, थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है कहीं, पुलिस का कोई बुरा नहीं मानता, परंतु जिसको हमने वोट दी वो हमारे हमारे किसान को पीटेगा। वो भावुक हो गए थे कल कि ये सरकार इतनी उस पर आ गई है हरामीपन पे कि कुछ नहीं देख रही है, केवल अपनी वोट बैंक देख रही है। किसान मरे जाए कुछ हो, तो गांव-गांव में पंचायत हुई बगैर किसी के कहे। सब पूरे पश्चिम में पूरी रात सपना गाँव में पंचायत करी और सुबह चलने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है आज, और ट्रैक्टर देहात में से निकल गए। अब ये राकेश टिकैत के पीछे पूरा देश का किसान खड़ा है। इस सरकार को समझ आ जानी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। मलिक भाई, आप कह रहे हैं देश का किसान खड़ा हुआ है, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आप एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, विधायक पर लगा रहे हैं कि विधायक यहाँ पर लेकर आए, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि जो लोकल आदमी है वो लोग आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि किसान यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, अब ये विरोधी हैं और इनसे बॉर्डर खाली कराया जाए। देखिए, कैमरा आ रही है यूट्यूब, ये सब चोरों का इलाज करा इस देश में, ये अच्छी चीज़ आई है। उसका नंदू का कल का वो पड़ा वीडियो, वो ये कह रहा नंदू, कल का नंदू, कि अगर सरकार के बस की नहीं तो हम किसान के चुतर लाल कर देंगे। देखिए कल का नंदू कौन? एक नंदू है, MLA का नंद किशोर गुर्जर की आप बात कर रहे हैं, लोनी से विधायक, वो MLA बनकर बड़ा नंद किशोर, पहले तो नंदू है, वो हमारा नंदू था, वो नंदू को टिकट में दे दिया उन्होंने, नंद किशोर गुर्जर बन गए। क्या वो इस देश की सरकार से बड़ा हो गया? क्या वो किसान के चुतर लाल करेगा? क्या वो गांव में वोट मांगने नहीं आएगा? क्या उससे लोग पूछेंगे नहीं? उसकी गाड़ी पर गोबर नहीं फेंकेंगे? उसका मुंह काला नहीं करेंगे गांव में जब आग घुसेगा? वो किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, वो मामला MLA और किसान का है। उनने किसान के लिए कहा है, इस देश का किसान की कोई जाति नहीं होती है। और जुम्मा 8 दिन का नंदू, 3 साल पहले नंदू ही तो है, पार्षदी का टिकट मांगता फिर MLA बन गया, लहर आ गई, तो क्या किसान से बड़ा हो गया? सरकार से बड़ा हो गया? उसका ये जो कह रहे लोकल लोग थे, कोई नहीं था लोकल लोग, तो फूल बरसाए हमारे पे जब दिल्ली आप जा रहे थे। इस देश की जनता को समझना चाहिए, षड्यंत्र के तहत, पूरी स्कीम के तहत किसान को दिल्ली में घुसाया। पहले झंडा फिरवाया चोरों ने, फिर झंडा फिरवाने वाले को पकड़ा नहीं, फिर कहते रहे झंडा, और 2 घंटे में जब खुली बात कि भाजपा का था तो झंडा गुम, झंडे की बात गायब देश से। क्यों गायब? क्यों फिरवाया? वहाँ एक वो नहीं घुस सकती चिड़िया लाल किले पे, और 300 किसान तुम पे नहीं, 300 नहीं रुके, कह रहे किसान आ गया। अरे चोरों, बंद करो इस दुकान को, अब तो बंद करो, शर्मा जाओ, तुम्हारी अगली पीढ़ी तुमसे जवाब मांगेगी। और देखिए, हमारे देवता स्वरूप नेता की बड़ा दिल देखिए, इससे बड़ा दिल इस दुनिया में किसी का नेता का नहीं है। वो गिरफ्तारी देने के लिए बात कर रहे थे, मान रहे थे, प्रशासन कानून में आस्था की बात थी। ये गुंडे कह रहे हैं इनको हम खालिस्तानी बता के पीटेंगे। क्यों? ये खालिस्तानी कब से हो गए भाई? जब इनके भाई का, परिवार का सब वहाँ से तिरंगे में लिपट के आता है, तब तो ये हिंदुस्तानी। अब ये अपना भाव मांग रहे हैं, MSP मांग रहे हैं, तो खालिस्तानी। ये क्या कर देना चाहते हैं? कितना बांटेंगे इस देश को? अरे बंद करो, ये दुकान बंद करो, और अन्यथा ये देश का किसान अब तुम्हारी बात जान गया है। सारा किसान है। रेल क्यों नहीं खोल रहे? स्कूल तो खोल रहे हैं, स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, रेल भी खोल दो, पता चल जाएगा। पहले तो पंजाब का आंदोलन है, फिर कल हरियाणा का आंदोलन है, फिर यूपी पे आ गए। अरे वजह बम्बई में बैठे आजाद मैदान में, वे कहाँ के हैं? वे भी यूपी के ही हैं। शर्म नहीं आती? और मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए यहाँ कि अपनी ID छुपाए घूम रहे हैं। मैंने कल एक को कहा तुझे सैल्यूट करने का मन है, जिसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी, इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? अरे खुल के बात पूछो, खुल के दिखाओ, सच दिखाओ। सच का होता है कैमरा, सच का होता है मीडिया। बोले वो टिकैत जी ने कहा था, देखिए विवादित, टिकैत काहे का मुकदमा भैया? टिकैत जी ने क्या कहा था कि लाठी और झंडा ले आइयो। क्यों? और मोमबत्ती मंगाते, मोमबत्ती में लगेगा झंडा। शर्म नहीं आती इनको? शर्म करो, शर्म। जब कुछ नहीं मिला आईना बवाल, कुछ नहीं मिला आलुल्ला, तो सबसे बड़ी एक घटना लेकर आए चोर मीडिया कि वो ये कह रहा था, राकेश टिकैत जी ये कह रहे थे झंडा ले आइयो। क्यों भाई? डंडे से तो फिरेगा झंडा। क्या गलत कही? शर्म नहीं आती? तोड़ मोड़ के सुबह लग जाते हैं, बाल भाग काले करके स्टूडियो में बैठ के कि किसान ये कह रहा, सरकार ये कह रही है। शर्म नहीं आ रही? जब 300 आदमी लाल किले में घुस गए, तुम क्या चूड़ी पहरे बैठे थे?
क्या सुरक्षा करेंगे? मलिक जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब किसान के जो संगठन थे उनमें क्या फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना धरना खत्म कर दिया, वहां से रोड खाली हो गई। उसके बाद वीएन सिंह जो यहाँ पर थे किसान नेता, वो वापस चले गए। अब आपके राकेश टिकैत गाजीपुर पर टिके हुए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो किसान संगठन आपके साथ जुड़े हुए थे उसमें से कुछ किसान संगठन घटते हुए नजर आ रहे हैं? भानु वो सफेद मूछ वाला, अरे वो तो 3 बार भग लिया बेचारा। जब सरकार कहते हैं भगले, किसान कहते हैं आजा, किसान गाड़ी भगे के बिक तो उल्टा आ जा, उसका बेचारे का कोई बुरा मानना नहीं है। जो एक बार भग के उल्टा आ जा वो तो घर का बुल्ला मान लेते हैं। वो तो 3 बार भग लिया 60 दिन में, कभी भग जा, कभी आ जा, कभी भग जा, कभी आ जा, उसका क्या बुरा मानना। उसकी तो चर्चा करना भी बेकार है, उसकी तो बेचारे की चर्चा करना बेकार है। उसका बुढ़ापे में बुढ़ापा रहा, आराम की जरूरत है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा। आप भी बताओ ना। उसका दिमाग भी कम काम कर रहा है। बीच में 3 बार ने भग लिया, कभी समर्थन कर दे, कभी विरोध कर दे, कभी समर्थन कर दे, कभी विरोध कर दे। उसे तो मुँह ही पता नहीं है तू क्या क्या कह रहा, तो उसका तो जिगर ही बेचारे का बंद है। अब ये किसान खुद आया निकल के, देखिए आ रहा, चल दिया किसान। ये किसी का, ये 500 रुपये का भाजपा की रैली थोड़ी में आया, अपना आटा घर से लेकर आया, दाल घर से लेकर आया, यहीं बनाएगा यहीं खाएगा। सरकार को वार्ता करके इस मसले को निपटाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। ये ऐसा नहीं है रात को, ये अच्छा सरकार है, हमने देखी 72 साल में, जो करा रात को ही करे है। चोर है क्या ये? जो करा रात को ही करे हैं। अरे सांझ को 6 बजे आए लेकर नोटिस, इन्होंने 3 बजे नोटिस दिया कि आप जवाब दो, जवाब में 3 दिन है, फिर शाम को क्यों आए भाई? ठीक है, साहब पे मुकदमा यूपी में लिखा हुआ क्या? फिर एक नया अलुल्ला लेकर आया। अलुल्ला, देश वालों को समझना चाहिए कि यहाँ से प्रदूषण हो रहा, आग जल रही है। रोटी कहाँ में बनाया भाई? 65 दिन में कहाँ से बन रही थी? और हमारे खाना बनने से प्रदूषण हो रहा, गंदगी फैल रही है। तो सफाई कहाँ? भाजपा में तो घर में भी ऐसी सफाई ना है। शर्म नहीं आती इनको? इन पर जब कुछ नहीं मिला तो वो लेकर आए कि जी हाँ गलत है, खाली कर दो। क्यों भाई? 65 दिन से किसान पड़ा है, क्या मतलब क्या है? ये इन्होंने 26 जनवरी के हथियार को चला के ये समझा इन्हें बदनाम करके उठा दो, गलत है। जिसने करा उस पर मुकदमा लिखो। इन पर संधू हाथ नहीं आ रहा, ठीक है, साहब को पकड़ने आऊँगे, अरे साले को गोली मार दो, हमारी में से जेल में डाल दो। अगर तुम्हारा लाल किला इतना अपवित्र हो गया, पहले तो वहाँ झंडा नहीं उतारा गया, मीडिया को शर्म आनी चाहिए। वहाँ झंडा दूसरी तरफ लगाया, उसने लगाया, अगर तुम्हारी वजह से गलत किया तो बंद कर दो। हम कहाँ उसकी पैरवी कर रहे हैं? उसको तो बंद करेंगे नहीं, क्यों? वो सन्नी देओल का भाई है छोटा। यहाँ किसान को हटाएंगे लाठी से, लाठी से किसान हटाएंगे। देखिए इस देश में इतिहास गवाह, जिस सरकार ने किसान की पीठ पे लाठी मारी, दोबारा दरवाजा नहीं देखा है सरकार का। मान बाज आ जाओ, वोट मांगने गांव में आना पड़ेगा। वोट 70% गांव में रहती है, गांव में जो गुंडे ले रहा है गांव में। और इसकी 2 मेहरबानी है सरकार की किसान पर। कानून ला के तो दिल्ली दिखा दी, हमने देख लिया। इतने मजे मार रहे हैं, सरकार देश बेच रहा, शहर वालों को पता ही न चला। और रात इन्होंने अरेस्टिंग का नाटक करके हमारे गांव में जो थोड़ा बहुत वो मन मुटाव सा हो जा परिवारों में, वो भी ख़त्म कर दिया, भाईचारा बढ़ा दिया। इनका ये 2 धन्यवाद हैं इस सरकार के, किसान का भाईचारा बढ़ा दिया और देश में जो है एकजुट कर दिया किसान। दिल्ली दिखा दी इस सरकार ने चोरी का बिल्ला के। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे वापसी? इन्हें वापसी करने में शर्म क्या है? क्यों नहीं कर रहे जब किसान चाहता ही नहीं? ज़बरदस्ती करोगे? ये किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसान खड़ा, किसान और घर से निकला बगैर बुलाए। और ये रात कह रहे थे, सब टीवी बोल रहा था किसान चला गया, किसान चला गया, भौंक रहा था, हैंग कर दिया दिमाग हमारा भी, किसान से चला गया। फिर आ गया बारात में, अरे 10-5 बाराती चाय पीने क्या गए, डीजे पे कब्जा करना आ गए। पूरी बारात आ रही है दोबारा, ये नु करते कुछ किसान है लौट गया, पूरी बारात आ रही है गाँव में से, डीजे पे कब्जा नहीं होगा। 10-5 किसान चाय पीने के आ गए, डीजे पे कब्जा करने आ गए रात को। अभी ये जो करा रात को ही करे, जो वार्ता करे रात को ना, अब आते दिन में, ठीक है, सबसे बात करते, अपनी जो सरकार के नियम है, कानून है, उसकी बात बताते, वो समझते और उसका जवाब दे देते। रात में आएंगे, यहाँ फोर्स लगा दी, कई हजार, ड्रामा दिखा रहे थे, हूटर मार रहे थे, मतलब क्या है भाई? आ लिया किसान दोबारा। सरकार को, पहली सरकार है जो सरकार के आदमी, इन्होंने रैली करवाई, शाम तक भाग गए। रात विधायकों ने ये करा के इन्हें हम इन पर डंडे चला दे, भगा दे। ये पुलिस का काम है, पार्टी का काम है, शर्म नहीं आती इनको? आखिरी सवाल मलिक भाई है, अब क्या होगा, क्योंकि लगातार रस्साकसी बढ़ती जा रही है, अब क्या होना है आगे? अब तो सरकार को समझ आनी चाहिए, बिल वापस ले लें। हट धर्मी किस बात की है? देखिए किसी एक व्यक्ति की
या एक पार्टी की हठधर्मी से देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। ये बात करते हैं देश की, नकली करते हैं नकली। असली बात देश की किसान करता है। ये किसान, एक बात बताओ, इन्हें दिखाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। ये हिंसा किसान की है या पुलिस की है, सरकार की है, ये चीज़ मीडिया वाले नहीं दिखाते। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं इस देश में। एक ट्रैक्टर दिखाऊंगा आपको जिसमें ट्रैक्टर पे मुस्सी का बच्चा भी नहीं है, तिरंगा, केवल तिरंगा। ये टीवी वालों में चलाने का दम है क्या? इसे चलाओ ना चोरो, इसे चलाओ। आरोप तो किसानों पर भी लगाए जा रहे हैं कि किसानों ने भी ट्रैक्टर चढ़ाने की पुलिस वालों पर कोशिश करी। लगातार जो फुटेज आई है या जो विजुअल वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? अगर किसी के शांति प्रिय, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पुलिस जो प्रशासन के अधिकारी हैं या पुलिस के जो सिपाही हैं वो घायल हुए हैं और बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एसआई लेवल की बात कर लूँ, मैं सब इंस्पेक्टर लेवल की बात कर लूँ तो उनका इलाज चल रहा है। अरे वो इसीलिए तो है, अगर किसी के बारात को बिगाड़ना हो, 4 शराबी घुसा दो ब्याह के, पूरी बारात बदनाम। इन्हीं का तो किया धरा सब। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो भी एक गेम प्लान पहले से कर लिया कि 26 जनवरी के बहाने इस किसान का आंदोलन ऐसे तोड़ा जा सकता है। ये इनकी बंदूक में आखिरी गोली थी, आखिरी चल गई। ये भी फ्री हुए, ये अंतिम गोली थी। इन्होंने जो ये किया, ये सब इनका किया धरा था। एक बात बताइए, एक आदमी, एक चंदू सिंधु कौन था, वो भैंस चढ़ता रहा, खंबे पे चढ़ता रहा, ये देखते रहे, वो चढ़ता रहा, देखते रहे, पूरा काम हो जाने दिया। तो सरकार कह रही है कि गोली थोड़ी चलवा देते उस पे। अरे उतार तो लेते, हाथापाई भी नहीं हुई। जब ट्रैक्टरों पर लठ बजा रहे थे, गोली की कौन बात कर रहा? उसे हाथ पड़ गए, उतार लेते। अभी कोई कितना ही बड़ा पहलवान भेज दो देश का, मैं 70 किलो का आम किसान, अगर खंबे से ना खींच लूँ, खींचने में तो थोड़ी ताकत चाहिए। एक सिपाही खींच लेता, एक सिपाही नीचे को, क्योंकि चढ़ने में ताकत ज़्यादा लगे, खींचने में कम लगे। ये एक बार सोच कर देखो हो क्या रहा था। वो चढ़ता रहा, ये देखते रहे, वो चढ़ता रहा, ये देखते रहे, इनका काम होता रहा। इन्होंने जो प्लान किया था, झंडा फेर देंगे, सब पहले से फिक्स था। इनकी वजह से पहले जो जब थे, इन्होंने रास्ता बैरियर के इधर सुबह सिंधु बॉर्डर पे आगे लगा दिए लोग कि ये रास्ता चेंज करेंगे। पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग। किसान क्यों जाएगा? एक बार बताओ, आपने यहाँ देखा होगा टीवी, जब हमारा अक्षरधाम का रूट था, अक्षरधाम से हमें लौटना था, फिर गाजीपुर पे बॉर्डर क्यों थे? अगर गाजीपुर पे बॉर्डर थे, बैरियर थे, तो वो रोड तो फिर वहीं आरटीओ जाकर उतरती है। कोई कट है क्या बीच में? सब सोचा समझा स्कीम कि किसान को भगा के बैरियर लगा दो। बैरियर क्यों लगाए? भाई हमारा रूट यहाँ तक दे दो, साफ होना चाहिए था। चोरी का रूट बेच दिया उन्होंने रात को में कि इन्हें ये रूट बता दो, बीच में बैरियर लगा दो, किसान को ऊपर चढ़ा दो, फिर शोर मचा देंगे कि दिल्ली घुस गया, दिल्ली घुस गया। ये इनका सब कुछ था। किसान समझ गया, देश जान गया। इनका ये सब मिला जुला गपुची गम प्रोग्राम था, खुल गया।